रिसर्च कहती है कि अगर तुम्हें भी टॉपर बनना है तो तुम्हें अपनी सोच एक टॉपर बच्चे की तरह रखनी पड़ेगी। एक टॉपर कैसे सोचता है और कौन कौन से काम करता है वो सब तुम्हें करना पड़ेगा। तो अगर तुम भी पढ़ते हो कक्षा 10 में और तुम्हें लाना है यश प्रताप सिंह की तरह रैंक 1 यानी कि 97.83% या फिर इससे भी ज़्यादा, तो जो जो काम इस लड़के ने किया था वो सब तुम्हें करना पड़ेगा। दिसंबर हमारा बस खत्म होने वाला है, केवल 1 दिन बचा है, और जनवरी आने में भी केवल 1 दिन बचा है। फरवरी में तुम्हारे बोर्ड एग्जामिनेशन है, यानी कि तुम्हारे पास केवल और केवल 1 महीने का समय बचा है। तो इस समय बाकी सारी चीज़ों से दूर हो जाओ। 1 महीने लॉक इन होकर के कुछ इस तरीके से पढ़ लेना कि जब तुम कम बैक करोगे ना तो पूरी दुनिया देखती रह जाएगी। सबसे पहली बात कि जो नया साल शुरू होने वाला है, इस नए साल में अपने आप से एक वादा कर लेना। हाँ, मेरी बात मान लो, खुद से एक वादा कर लेना कि ये साल मैं अपना बहुत अच्छे से शुरू करूँगा। मेरी जितनी गलतियाँ थी मैं सबको मानूंगा। भले ही मेरा पूरा साल भर बर्बाद हो गया, मैंने पढ़ा या नहीं पढ़ा, लेकिन ये साल 1 महीना जो है बोर्ड परीक्षा के पहले का समय, मैं अपना जी जान लगा दूंगा। मुझे और किसी कोई मतलब नहीं है। जितने भी दोस्त आ रहे हैं सभी से कोई मतलब नहीं है। 2 से 3 महीने के बाद मैं वापस आऊंगा जब मेरी बोर्ड परीक्षाएं खत्म हो जाएंगी। लेकिन सबसे पहले तो वादा खुद से ये कर लो कि ये साल 2026 वाला मैं अपना बहुत अच्छे से शुरू करूंगा। और हाँ, ध्यान रखना, केवल वादा करने से ही सब कुछ नहीं हो जाता है। वादे के ऊपर जाकर के हमें उस पर चलना भी पड़ता है। तुम दूसरे से वादा करते तो शायद निभा भी लेते, परंतु खुद से वादा करो कि दूसरा इंसान न जानता रहेगा तो शायद तुम इसे निभाने से पीछे हट जाओ। लेकिन हाँ, पीछे मत हटना, क्योंकि तुम केवल अकेले नहीं हो, तुमसे बहुत लोगों की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। ध्यान रखना, इस साल में एक ये भी वादा करना कि मैं समय से सोऊंगा, समय से उठूंगा। और हाँ, इस गलती को मानो, कोई दूसरा नहीं कहने आएगा। दुनिया को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे अच्छे नंबर आएंगे कि नहीं आएंगे। नहीं आएंगे तो जो लोग तुम्हारे साथ थे ना वो भी बोलेंगे कि देखो मैं तो जानता ही था, दिन भर पढ़ता नहीं था, बदमाशी करता था, देखो कितने कम नंबर आए हैं। और अगर आ जाएंगे तो याद रखो, जमीन के पत्थर भी तुम्हें सलाम करेंगे। वो भी कहेंगे, जो इंसान तुम्हें ना जानता रहेगा वो भी कहेगा कि अरे वाह, ये तो, इस लड़की को तो मैं जानता हूँ, ये मेरे मतलब बिना मतलब की रिश्तेदारी तुमसे जोड़ देंगे कि मैं इसको जानता हूँ। इसीलिए तुम अपनी गलती को मानो कि गलती मेरी है, मैंने अभी तक पढ़ाई नहीं की है तो कम बैक भी मैं ही करूंगा। अपने मोबाइल फ़ोन से दूर रहूंगा। देखो, वो बातें अलग है कि अगर तुम्हारी ऑनलाइन क्लासेस चलती होंगी तब तो तुम्हें मोबाइल जरूर से अपने पास रखना पड़ेगा। 10-10, 12-12 घंटे पढ़ाई करो, और अगर कैपेसिटी है तो 15 घंटे भी पढ़ो, क्योंकि तुम पढ़ोगे तुम्हारे अच्छे नंबर आएंगे। ये सब चीज़ें तुम्हें दूसरे के लिए नहीं करनी है। फ़ोन से पास रहोगे तो दोस्त क्या करेंगे, खुद तो रात में पढ़ेंगे परंतु दिन भर तुम्हें परेशान करके रख देंगे। तो ध्यान रखना, इस साल ये भी वादा करो, इस साल को मैं अच्छे से शुरू करूंगा, समय से सोऊंगा, समय से उठूंगा। और हाँ, गलती मेरी है इसीलिए मैं कम बैक जरूर करूंगा। मैं अपने मोबाइल फ़ोन से दूर रहूंगा और जितनी ज़रूरत है उतना ही प्रयोग करूंगा। और सुनो, ये बात अगर तुम्हारे दिमाग में होगी कि मुझसे तो नहीं हो पाएगा, अरे यार ये तो नहीं कर सकते, भला मैं कैसे कर सकता हूँ, मेरे जैसा इंसान कैसे कर सकता है, ये आखिर होगा कैसे, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। मेरी बात ध्यान से सुनो, जो जो इंसान टॉपर बनते हैं वो सभी तुम्हारी तरह ही होते हैं। हाँ, तुम कर सकते हो, यकीन मानो तुम ही कर सकते हो। अगर यश प्रताप कर सकता है तो आखिर तुम क्यों नहीं कर सकते? जरूर कर सकते हो। आए दिन ये न्यूज में सुनते हो ना कि किसी रिक्शा चलाने वाले के बेटे ने टॉप कर लिया, कोई फूल बेचने वाले के लड़की ने टॉप कर लिया। तो हाँ, तुम्हारी भी घर की स्थिति कुछ ऐसी ही होगी, तो आखिर तुम क्यों नहीं कर सकते? इन सभी चीज़ों से ऊपर जाना है तो इन चारों बातों को बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दो कि मुझसे तो नहीं हो पाएगा, ये तो मैं नहीं कर सकता, आखिर ये होगा कैसे, पता नहीं क्या होगा। इन सारी चीज़ों को बिल्कुल दिमाग से निकाल देना, क्योंकि जब तक ये निगेटिव चीज़ें तुम्हारे दिमाग में रहेंगी तब तक तुम कुछ भी बड़ा नहीं कर पाओगे। और याद रखो, जब भी कभी ऐसा लगे कि नहीं मैं तो कुछ नहीं कर सकता, छोड़ो पास भी हो जाएंगे तो क्या ही दिक्कत है, तो ये बात ध्यान में रखना, ये तुम्हारी सफलता की पहली सीढ़ी है। याद रखना, जीवन में मुझे कुछ करके जाना है, और ये बात जो कि कोई नहीं बताएगा वो मैं बता रही हूँ कि एक बच्चा टॉपर कभी भी टीचर से नहीं बनता, बच्चे खुद से टॉपर बनते हैं। अगर सोचो किसी अच्छे टीचर होने की वजह से बच्चा टॉपर बनता तो एक क्लास में 100-100, 150, 200 बच्चे पढ़ते हैं। अगर वही सेम टीचर है, पूरे 200 बच्चों को सेम चीज़ पढ़ा रहा है तो 200 सारे बच्चों को टॉपर बन जाना चाहिए था, लेकिन उसमें से 199 नहीं बने, तुम बने हो। इसका मतलब टीचर में वो बात नहीं है, बात होती है बच्चे के अंदर। तो ये चीज़ तो बिल्कुल दिमाग से निकाल देना कि मेरे पास टीचर नहीं है, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है। पहले के लोग कैसे बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक बन जाते थे, उनका तो कोई मार्गदर्शन नहीं करता था, उन्होंने सारी चीज़ें खुद से सीख करके किताबें लिखी। तो याद रखना, टीचर संसाधन ना भी हो परंतु तुम्हारे खुद के मोटिवेशन में कमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। खुद से पढ़ाई करो और याद रखना कि हमें जीवन में कुछ करके जाना है। एक बात ये भी याद रखना कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। हाँ, ये मंजिल तो उन्हीं को मिलती है जिनके
सपनों में जान होती है और सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है।